नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा होता है जब आउट ऑफ सिलेबस बातें हमें बताई जाती है तो वे हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती और राजनीतिक नेताओं को अगर ये बातें कही जाए तो उनके दिमाग में बिल्कुल फिट नहीं बैठेंगी। जी हाँ, अब प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरा कार्यकाल शुरू कर चुके नरेंद्र मोदी के आउट ऑफ सिलेबस में जो बातें हैं अचानक आरएसएस के मंच से बोल दी जाए, मोहन भागवत की ओर से बोल दी जाए तो उनके बारे में क्या कहा जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन भागवत की बातों को सही मानेंगे, क्या उनका अनुसरण करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता नहीं और देश में ऐसा हुआ भी नहीं है अभी तक पिछले 10 साल के कार्यकाल में। दरअसल मोहन भागवत ने जो भी बातें कही है वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आउट ऑफ सिलेबस में है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो उन्होंने कह दी कि मणिपुर में शांति स्थापित करना प्राथमिकता होनी चाहिए, यह कर्तव्य है। यह प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 1 साल से नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में बिल्कुल भी नहीं रहा है। और जिस देश के एक प्रदेश में 1 साल से आग लगी हो और वहां का प्रधानमंत्री उस प्रदेश में शांति स्थापित करने के लिए एक बयान तक जारी नहीं करे, शांति स्थापित करवाना तो अलग बात, वह बात अगर मोहन भागवत, वह उम्मीद अगर मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं तो क्या वह सही कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात दरअसल इसके अलावा एक और आउट ऑफ सिलेबस बात मोहन भागवत ने कही है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, जिसके अहंकार नहीं है जनसेवक असल वही होता है। अब यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आउट ऑफ सिलेबस बात है। यह आपने उनके पूरे 10 साल के कार्यकाल में देख लिया होगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, या मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ही ऐसा कर सकता हूं, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये तमाम बयान, बातें, भाषण आपने 10 साल में सुने होंगे। यही बात मोहन भागवत ने कही कि जो व्यक्ति ऐसा कहता है वह जनसेवक नहीं होता, यानी कि यह बात भी आउट ऑफ सिलेबस रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो मोहन भागवत ने कही है आरएसएस के मंच से। इसके अलावा एक और बात करी है कि चुनाव के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। तो आपने इस बार के चुनाव में देखा होगा कि किस तरह की मर्यादा रही हो। मांस, मटन, मुर्गा, मछली से लेकर विपक्ष मुजरा कर रहा है तक की बातें कही गई, यानी कि मर्यादाओं की बात कहां पीछे छूट गई आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन सबसे पहले मणिपुर पर आखिरकार मोहन भागवत ने क्या कहा, यह सुनिए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो सुना आपने मणिपुर पर मोहन भागवत ने क्या कहा। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष को लेकर भी कहा कि एक विरोधी पक्ष होता है, मैं उसे प्रतिपक्ष कहता हूं, वह विरोधी नहीं होता, उसका भी एक मत होता है, लेकिन इसीलिए चुनाव में एक मर्यादा होनी चाहिए जो मर्यादा नहीं रही। क्योंकि मर्यादा का पालन होगा, दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, क्योंकि दोनों का लक्ष्य तो एक ही है कि देश को आगे बढ़ाना है। यह बात भी मोहन भागवत ने आरएसएस के मंच से कही। यह भी अब तक आउट ऑफ सिलेबस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रही है। सुनिए प्रतिपक्ष या विरोधी या विपक्ष को लेकर मोहन भागवत के क्या विचार रहे हैं। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। तो सुना आपने मोहन भागवत ने मर्यादा को लेकर क्या कहा, अहंकार को लेकर क्या कहा, मणिपुर को लेकर क्या कहा, विपक्ष को लेकर क्या कहा। यह सब बातें आरएसएस के मंच से मोहन भागवत ने कही है और आप सही समझ सकते हैं कि क्यों कही है, किसके लिए कही है और किन लोगों को इन बातों का पालन करना है या नहीं करना है। यह बहुत स्पष्ट है मोहन भागवत की बातों में। लेकिन आखिरकार मोहन भागवत ने इतनी कड़वी बातें और वर्तमान सरकार के आउट ऑफ सिलेबस बातें क्यों कही है, महत्वपूर्ण बात यह है।
दरअसल चुनाव पूर्व से लेकर अब तक आरएसएस और भाजपा को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान तो सबको पता है कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब हम सक्षम हो चुके हैं। और इस दौरान चुनाव में कहीं भी आरएसएस के ओर से कहीं कोई इस तरह के बयान नहीं आए, उन्होंने चुप्पी साधे रखी। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हो चुका है, प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी ले चुके हैं, मंत्रिमंडल शपथ ले चुका है, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है, उसके बाद में मोहन भागवत की ओर से यह बातें आरएसएस के मंच के ऊपर कही जाएं तो इनका मत या इन्हें क्या समझा जा सकता है? दरअसल क्या वास्तव में भाजपा और आरएसएस के बीच में अब इतनी खटास पैदा हो चुकी है या किसी व्यक्ति की वजह से कोई खटास पैदा हो चुकी है या आरएसएस कोई बहुत बड़ा बदलाव भाजपा में चाहता है या सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें आरएसएस अब तीसरे कार्यकाल में लगा रहा है? इसलिए मोहन भागवत ने विपक्ष को लेकर भी सामंजस्य बिठाने की बात कही है अपनी बातों में। वहीं उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया है जो कि 1 साल से अब तक सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं देखा गया। और बड़ा आश्चर्य की बात है कि किसी प्रदेश में 1 साल तक हिंसा चलती रहे और जो देश खुद को इतना मजबूत कहता है दुश्मनों के सामने, वह अपने एक प्रदेश में शांति स्थापित नहीं कर पाए तो क्या सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े नहीं होते हैं? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद मोहन भागवत ने मणिपुर का सवाल उठाया है। अहंकार नहीं हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, यह कहने वाला कभी जनसेवक नहीं हो सकता। यह बात क्यों कही और किसके लिए कही, यह उनके बयान से सब समझ सकते हैं। देश में हर कोई इस बात को समझ रहा है और प्रतिपक्ष को उन्होंने क्यों बराबर का धड़ा कहा, क्या इस बार विपक्ष की ताकत बराबर की हुई है और बराबर में उनकी ताकत है। इसलिए मोहन भागवत ने कहा इसके 2 पहलू हैं, या तो वह सरकार को सावचेत कर रहे हैं या फिर वह सरकार के इस स्वरूप से खुश नहीं है। इन दोनों बातों में से एक बात जरूर है और इन बातों के अपने अपने हिसाब से मतलब निकाले जाएंगे। लेकिन मोहन भागवत ने जो भी कहा विपक्ष ने उसका स्वागत किया है कि विपक्ष की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार ने नहीं सुनी। हो सकता है अब आरएसएस की मंच से जो बातें मोहन भागवत की ओर से कही गई है उन बातों पर नरेंद्र मोदी गौर करेंगे और मणिपुर में शांति स्थापित होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।